हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा फहराने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की 17 नवंबर को डेथ एनिवर्सरी है। 2012 में उनका निधन हुआ था। बाला साहेब को मुंबई में मराठी लोगों का मेंटर भी माना जाता है। 17 नवंबर के दिन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क के बाला साहेब स्मृति स्थल पर बड़ी तादाद में महाराष्ट्र के कोने कोने से उनके समर्थक पहुंचते हैं। पॉलिटिशियन बनने से पहले बाल ठाकरे एक फेमस रेवोल्यूशनरी कार्टूनिस्ट थे। साल 1950 के आसपास टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में उनके कार्टून छपते थे। आइए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हम आप तक रोज इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। बाला साहेब का जन्म 23 जनवरी 1926 को हुआ था। बाल ठाकरे का बचपन का नाम था बाल केशव ठाकरे, जो समय के साथ साथ बाला साहेब ठाकरे बन गया। 19 जून 1966 को बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में नारियल फोड़कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी बनाई थी, शिवसेना, जो आज भी चल रही है। बाल ठाकरे का विवाह मीना ठाकरे से हुआ था। उनसे उनके 3 बेटे हुए, बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे। उनकी वाइफ मीना और सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव की 1996 में डेथ हो गई थी। क्या आपको पता है, बाल ठाकरे की एक खास बात थी कि वो कभी किसी से मिलने नहीं गए। उनसे मिलने मंत्री, बड़ी बड़ी हस्तियां आती थी। उनका फिल्म इंडस्ट्री से गहरा नाता रहा है। एक्टर संजय दत्त जब टाडा कानून के तहत मुश्किल में घिरे थे, उस समय उन्हें बाला साहेब ठाकरे ने काफी मदद की थी। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार की बाला साहेब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। उस समय दिलीप कुमार बड़े एक्टर थे और शिवसेना पार्टी उभर रही थी। उस समय साउथ की फिल्म्स जब मुंबई में लगती थी तो बाला साहेब के कहने पर इन फिल्म्स को लेकर काफी हंगामा होता था। यहाँ तक कि साउथ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की फिल्म्स भी रिलीज नहीं होने दी जाती थी। दिलीप कुमार की राम और श्याम फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों साउथ के थे। ऐसे में दिलीप कुमार ने फिल्म को लेकर बाला साहेब से बात की और फिल्म रिलीज हुई। उन्होंने सलमान खान की भी मदद की थी। साल 2005 में एक रिकॉर्डेड फोन कॉल रिलीज किया गया जिसमें सलमान एक डॉन का नाम लेकर धमकी दे रहे थे। इसके बाद शिवसेना और बीजेपी दोनों ने सलमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। थिएटर्स में तोड़फोड़ की गई और मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में सलमान की फिल्म्स की स्क्रीनिंग रोक दी गई। इस कंट्रोवर्सी में जब खान परिवार ने बाला साहेब से कांटेक्ट किया तो उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट देने का वादा किया। बाला साहेब के कारण ही सलमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कम हो गए। क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन से भी बाला साहेब की अच्छी बनती थी। जब बोफर स्कैम में अमिताभ का नाम आया तब भी बाला साहेब ने अमिताभ को हिम्मत दी थी। ट्विटर पर अमिताभ बताते हैं कि बाला साहेब ने मुझसे पूछा था कि सच बताओ, क्या तुम इस घोटाले में शामिल हो। मेरा जवाब सुनने के बाद उन्होंने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाला साहेब का विवादों से भी काफी नाता रहा है। 28 जुलाई 1999 को इलेक्शन कमीशन ने बाला साहेब के वोटिंग करने पर रोक लगाई थी और 11 दिसंबर 2005 के आदेश में उन्हें 6 साल तक किसी भी चुनाव में शामिल होने से मना किया था, क्योंकि उन्हें धर्म के नाम पर वोट मांगते हुए पाया गया था। रोक खत्म होने के बाद उन्होंने पहली बार बीएमसी इलेक्शंस में वोटिंग की थी। साल 1950 में उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र अभियान चलाया था और मुंबई को भारत की कैपिटल बनाने का प्रयास करते रहे। मुंबई देश की कैपिटल भले ही नहीं बन सकी, लेकिन इकोनॉमिक कैपिटल जरूर बन गई। उन्होंने मुंबई और मराठी लोगों का हमेशा सपोर्ट किया। बिहार और यूपी के स्टेट के लोगों पर टिप्पणी करने से कई बार उनका विरोध भी हुआ, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने और खासकर मुंबई की जनता ने हमेशा किसी भी मुद्दे पर उनका सपोर्ट किया है। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस दिन पूरी मुंबई बंद थी और उनकी अंतिम यात्रा में करीब 5 लाख लोग शामिल हुए थे। उनके निधन के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। इस दौरान पूरे मुंबई में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी और मीडिया ने दिन भर इसे कवर किया था। इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत चांडेलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शवानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।